जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में। और आज देख लीजिए बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फिजिक्स है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। इसका अच्छा से अध्ययन करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। इसलिए यदि आपके पास नोटबुक है तो उसमें आप देखते रहिए, या कॉपी है तो उसमें लिखते रहिए। ठीक है, चलिए अब इसको शुरू करते हैं। देखिए यह क्या है, ह्यूमन ब्रेन है यानी मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क है। अब मानव मस्तिष्क को अब यदि अध्ययन करिएगा तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि जो है, देखिए मानव मस्तिष्क क्या होता है, 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, यानी 1350 होता है या 1400 होता है, या 1450 भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो आप इतना समझ लीजिए 1450 या 1400 या 1350। अब यह देखिए, इसका यह क्या है, वजन है। यह दोनों क्या है, वजन है। यह दोनों वजन है। ठीक है, सही, ग्राम है। ठीक है, ये भी ग्राम है। ठीक है, अब यह वजन जो होता है तो महिलाओं में होता है, महिलाओं में। ठीक है, यह क्या होता है, पुरुष में होता है। तो अब देखिए महिलाओं में कम है, इसीलिए कहा जाता है कि महिला के पास दिमाग कम होता है, लेकिन दिमाग कम नहीं होता है, ठीक ठाक दिमाग होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लीजिए, तो इतना बात आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन मैं फिगर में आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि देखिए यह जो है मस्तिष्क के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जो मस्तिष्क को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यह चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसका नाम है मेनिनजीज झिल्ली। क्या है, मेनिनजीज झिल्ली। और यही मेनिनजीज झिल्ली में जो है थोड़ा सा वायरस के द्वारा संक्रमण हो जाता है, तो उसी को आप, एक रोग होता है जिसको आप मेनिनजाइटिस रोग कह देते हैं, या उसको हिंदी में कहता है मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है। तो अब देखिए, यह मस्तिष्क के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, मेनिनजीज झिल्ली। मेनिनजीज झिल्ली, इस सब बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मेनिनजीज झिल्ली कहलाता है। ठीक है, मेनिनजीज झिल्ली। अब देखिए, इसी में संक्रमण जब हो जाता है, किसके द्वारा, संक्रमण जब हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। और मेनिनजाइटिस क्या है, एक प्रकार का रोग है, जिसको हिंदी में आप मस्तिष्क ज्वर कह देते हैं। ठीक है, तो यह रोग है। अब मेनिनजीज झिल्ली जो है, यह 3 झिल्ली का संयुक्त रूप से बना है। इसमें कितना झिल्ली पाया जाता है, तो 3 गो झिल्ली, 3 झिल्ली। तो यह कितना झिल्ली का संयुक्त रूप है दोस्तों, तो 3 झिल्ली। तो देखिए 3 झिल्ली, यानी 3 झिल्ली से यह क्या हुआ है कि मिलकर बना है कौन, मेनिनजीज झिल्ली। अब 3 झिल्ली कौन कौन है, क्वेश्चन यदि आपसे पूछ देगा तो तीनों झिल्ली का नाम देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए, यह ड्यूरामीटर, एक है पायामीटर, एक है आर्केनाइड। एक क्या है, एक ड्यूरामीटर है, एक पायामीटर है और एक आर्केनाइड है। यही तीनों झिल्ली से मिल करके एक झिल्ली का निर्माण होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, मेनिनजीज झिल्ली कहते हैं। और यह झिल्ली क्या करता है कि जो है दिमाग को क्या करता है, मानव मस्तिष्क को क्या करता है कि बाहर से जो भी चीज आता है उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात जो है, ये मानव जो है, मानव का दिमाग एक खोल में क्या होता है कि खोल में जो है रहता है। ठीक है, और उस खोल को क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क किस में रहता है, तो एक खोल में रहता है, खोल। इस खोल को क्या कहते हैं, क्रेनियम। इस खोल को क्रेनियम कहते हैं। और क्रेनियम, या क्रेनियम पूछेगा कितने हड्डी से मिलकर के बना है, तो 8 हड्डी से। कितने हड्डी सॉरी, तो ये 8 हड्डी से मिलकर के बना है, 8 हड्डी। तो 8 हड्डियों से मिलकर बना है कौन, क्रेनियम। तब पूछे
पूछेगा कि मानव मस्तिष्क जो है किस जो एक खोल में जो है रहता है, वह खोल का नाम क्या है, क्रेनियम नाम है, और कितने हड्डी से मिलकर बना है, तो 8 हड्डी से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखिए यह मानव का जो मस्तिष्क का बाहरी भाग जो भी है हम उसका अध्ययन कर लिए। अब देखिए अब चलते हैं मानव मस्तिष्क में चलते हैं। ठीक है, तो आप जो है आप लोग इस जितना भी चीज अभी हम लिखे हैं यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। अब देखिए मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे। अब देखिए मानव मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा है, 3 पार्ट में बांटा है। 3 पार्ट में यहाँ पर देखिए 3 पार्ट में एक है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए एक अग्र मस्तिष्क है, एगो मध्य मस्तिष्क होगा, यहाँ पर कहीं देख लीजिए मध्य मस्तिष्क होगा। यहाँ पर देखिए यह है मध्य मस्तिष्क, और एक क्या है, पश्च मस्तिष्क। यहाँ देखिए है पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इसका देखिए अलग अलग नाम है, एक और नाम है। तो इसका एक और नाम है क्या है, तो अग्र मस्तिष्क को कहता है प्रोसेनसेफलोन। प्रोसेनसेफलोन। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, प्रोसेनसेफलोन। उसके बाद देखिए मध्य मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो मीजोनसेफलोन। मीजोनसेफलोन। उसके बाद देखिए पश्च मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, यानी पिछला भाग को, तो रहम्बोसेफलोन। रहम्बोसेफलोन कहा जाता है। तो इतना बात जान लीजिए, इसका एक अलग अलग नाम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क को देखिए कितने भाग में बांटा है, 2 भाग में। एक देखिए एक क्या है आपका प्रमस्तिष्क है। ठीक है, और एक क्या है यहाँ पर देखिए हाइपोथैलेमस और थैलेमस है। तो इसमें नहीं लिखा है दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट क्या है, डायनसेफलोन। तो यह पार्ट जो होगा दोस्तों यह क्या कहलाएगा, डायनसेफलोन। सॉरी, डायनसेफलोन। यह क्या होगा दोस्तों, डायनसेफलोन। अब एक भाग प्रमस्तिष्क और एक भाग डायनसेफलोन। यह प्रमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, यहाँ भी देखिए अग्र मस्तिष्क कितना बड़ा भाग है, तो प्रमस्तिष्क इसमें सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग है। दूसरी बात देखिए डायनसेफलोन को 2 भाग में, एक थैलेमस एगो हाइपोथैलेमस। एक क्या है दोस्तों, एक थैलेमस है और एक तरफ हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अब देखिए थैलेमस का काम क्या है, अब यहाँ पर तो काम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्या है, इमेज है। अब देखिए काम इसका थैलेमस का क्या है, तो ठंडा और गर्म का एहसास दिलाना। किसका किसका, ठंडा और गर्म। तो हम लोग को जो ठंडा गर्म का एहसास होता है किसके कारण, थैलेमस के कारण। तो थैलेमस के कारण यह क्या है, ठंडा गर्म का क्या करता है, एहसास दिलाता है। ठीक है, थैलेमस। ठीक है, ठंडा गर्म का एहसास दिलाता है। दूसरा बात देख लीजिए, यहाँ पर थैलेमस में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इसका नाम है दोस्तों पीनियल ग्रंथि। तो आपसे पूछ देगा कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होता है, तो आप कहिएगा थैलेमस में। अच्छा, इसका काम क्या है, तो सर इसका काम है कि जो है नींद की क्रिया को नियंत्रित करना। क्या, नींद की क्रिया को नियंत्रित करना। तो नींद की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, पीनियल ग्रंथि। अब देखिए अब यह है हाइपोथैलेमस।
तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, तो सर इसमें पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। दूसरा यह क्या करता है, देखिए भूख प्यास, भूख प्यास, और उसके बाद तापमान, तापमान, यानी भूख प्यास और तापमान को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो यह इस सब को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। यह इसको नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि क्या है, तो यह देखिए मानव शरीर की सबसे दूसरी छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे दूसरी छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। तो इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहता है ना। क्यों करता है, कहता है क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यह हार्मोन को क्या करता है, हार्मोन को कंट्रोल, क्या करता है, हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो यह सब देखिए आप नोट डाउन करते जाइएगा। यह सब कोई भी एग्जाम में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में यही सब चीज पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि यह क्या है, 10th का सिलेबस है एनसीईआरटी का। ठीक है, 10th का सिलेबस है, जो मानव मस्तिष्क जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, मैं उसी को आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यह सारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से जितने भी निकलने वाले हार्मोन है उसको नियंत्रित करता है। मात्र अपवाद में एक ग्रंथि को नियंत्रित नहीं करता है, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन है उसको कंट्रोल नहीं करता है। कौन, पीयूष ग्रंथि अपवाद में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पीनियल ग्रंथि जो मैं आपको बताया हूँ, तो यह है मानव शरीर की सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि यह है। ठीक है, तो यह था आपका क्या, जो है अगला मस्तिष्क का जो भाग था। अच्छा अच्छा, देखिए अग्र मस्तिष्क के बारे में तो बताए ही नहीं, तो सुनिए अग्र मस्तिष्क के बारे में क्या है, यह बुद्धि, ठीक है, स्मृति, सोच, चिंतन, इन सब क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, बुद्धि, स्मृति, चिंतन, ये सब जितना भी सोच उच का जो है कि कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। एक लाइन में कह सकते हैं यह ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण करता है। यह क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण। ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण, ऐच्छिक क्रिया का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो यह है आपका मानव मस्तिष्क का पहला पार्ट हम लिखे, जो अग्र मस्तिष्क जो सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं। तो जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो नोट डाउन आप करते हैं, तो नोट डाउन तो साथ साथ कर ही रहे थे। ठीक है, क्योंकि अब मैं इसको क्या करूँगा, मिटाऊंगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब अगला देखते हैं कौन है, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मध्य मस्तिष्क। अब देखिए मध्य मस्तिष्क के बारे में नहीं लिखा है, तो मध्य मस्तिष्क का कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। देखिए मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क का कितना पार्ट, तो सर 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट में कौन कौन पार्ट होता है, तो एक होता है देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्री
जेमिना देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, और एक होता है सेरेब्रल पेंडकल। सेरेब्रल पेंडकल। अब देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का काम क्या है दोस्तों, तो सर इसका काम जो है ना, इसका काम है देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करना। देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करना। तो देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यह सेरेब्रल पेंडकल क्या करता है, मस्तिष्क को क्या करता है, जो है मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है कौन, तो सेरेब्रल पेंडकल। तो यह है दोस्तों मध्य मस्तिष्क का काम। अब देखिए अब चलते हैं पश मस्तिष्क में, ठीक है। अब देखिए पश मस्तिष्क का क्या है। अब पिछला पार्ट बचा पश्च मस्तिष्क। अब देखिए पश मस्तिष्क में क्या है, तो सर पश मस्तिष्क में जो है ना, जो है दो पार्ट है, तीन पार्ट है। एक देखिए एक पोन्स है, ठीक है, एक अनुमस्तिष्क है और एक मेड्यूला है, ठीक है। तो जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका मेड्यूला और एक क्या है अनुमस्तिष्क। तो सर अनुमस्तिष्क में क्या होता है, तो देखिए अनुमस्तिष्क क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी बैलेंस, यानी जो है शरीर का क्या करता है, शरीर को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है, जिसका नाम है सेरेबेलम, ठीक है दोस्तों, सेरेबेलम। यह क्या करता है, शरीर को कंट्रोल करता है। जब आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो भी कंट्रोल करता है, कम आता है तो भी, प्यार ज्यादा दुश्मनी ज्यादा, इस सबको शरीर को, यानी या कहीं भी आप विकट परिस्थिति में जाते हैं तो ठीक है, आपको बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है, तो आपका सर अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है। अब देखिए हालांकि जो ज्यादा गुस्सा आना, ज्यादा प्यार आना, तो उस समय भी एक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो उस हार्मोन के कारण भी होता है, जिसको आप तो हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। सॉरी ऑक्सीटोसिन नहीं दोस्तों, एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब मेड्यूला आ गया। तब मेड्यूला का काम क्या है, तो सर मेड्यूला का काम जो है ना, मेड्यूला का काम है कि जो है यह अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रित करता है। किसका, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रिया का क्या करता है, नियंत्रण। अब अनैच्छिक क्रिया मीन्स क्या होता है, तो सर अनैच्छिक क्रिया जो है, अनैच्छिक क्रिया क्या होगा, तो जैसे श्वसन, श्वसन, पाचन, ठीक है, उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है, यह सब क्या होगा, यह अनैच्छिक क्रिया होगा। देखिए उगलना, उगलना, निगलना, उल्टी यानी वोमिटिंग, छींक, छींक, यह सब का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है, यह सब करता है। तो यह था आपका क्या, मस्तिष्क। इस मस्तिष्क का जो है आप अध्ययन इसी प्रकार से करिएगा, यहीं से सारा सब क्या आता है, क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए अब एक इसमें देखिएगा, यहाँ पर मेरुरज्जु लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या है, ये वाला देखिए मेरुरज्जु, देखिए मिट गया, ठीक है, यह क्या है, मेरुरज्जु है। तो सर मेरुरज्जु है, तो अब मेरुरज्जु का काम क्या है, तो हम यहाँ पर देखिए एक CNS, CNS, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का तीन पार्ट है, PNS, CNS और ANS, यानी पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो यह किसका पार्ट है, मस्तिष्क किसका पार्ट है, तो सर यह पार्ट जो है मस्तिष्क जो है ना, मस्तिष्क किसका पार्ट है, तो मस्तिष्क है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो मस्तिष्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, एक मस्तिष्क जो आप अभी पढ़ लिए, और एक क्या है, मेरुरज्जु,
मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड क्या है? तो स्पाइनल कोड क्या करता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है, यानी रिफ्लेक्ट एक्शन का नियंत्रण करता है। क्या करता है? तो सर यह प्रतिवर्ती क्रिया का, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो मेरुरज्जु, यानी रिफ्लेक्ट एक्शन। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ जवाब दिए तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यह एक्शन का यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो आप समझ रहे हैं, तो उस टाइप से जो है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड। यही पीछे में रहता है दोस्तों। कभी कभी आप मूवी सब में देखते हैं, कहता है कि पीछे मत मारिए, छोटा दिमाग होता है। तो छोटा दिमाग कौन होता है? तो यही आपका मेरुरज्जु होता है। ठीक है, यही क्या होता है? छोटा दिमाग होता है। इसी के बारे में क्या कहता है? जो नहीं मारने के लिए। ठीक है, अगर यह इस पर मारेगा तो आप प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण आपका नहीं होगा, यानी आप कोई कुछ बोलेगा तो उसको जवाब नहीं दे पाइएगा, रिफ्लेक्ट एक्शन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, यानी जो दिमाग का तार कहता है जिसको छोड़ना, वही बात है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है, अब मस्तिष्क में एक होता है, देखिए एक तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका, मस्तिष्क में जितना कोशिका होता है, कौन कोशिका होता है? तंत्रिका कोशिका। और एक होता है लीवर, तो एक होता है लीवर का जो है कोशिका होता है। तो आप पूछेगा किसमें पुनर्जनन की क्षमता कम होती है, किसमें ज्यादा? तो लीवर की कोशिका में पुनर्जनन की क्षमता अधिक होती है। जनन की क्षमता क्या होती है? यानी इस लीवर को थोड़ा सा देखिएगा, लीवर ट्रांसप्लांट होता है काट करके बेच भी लीजिएगा, लीवर फिर आ जाता है। ठीक है, इसमें पुनर्जनन का क्षमता होता है, ज्यादा कोशिका विभाजन होता है इसमें। लेकिन तंत्रिका तंत्र में सबसे कम पुनर्जनन की क्षमता क्या होता है? सबसे कम कोशिका विभाजन कर दीजिए, कम पुनर्जनन की क्षमता। कम पुनर्जनन की क्षमता होती है। इसीलिए आप देखिएगा, जब चलता है तो कहता है कि जो आप गाड़ी यार पर चलते हैं ना, तो हेलमेट लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गिरिएगा तो मस्तिष्क क्या करता है? पहले टकराता है, और मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क का कोशिका टूटेगा, समझ लीजिए छोड़ेगा, फिर नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, इसीलिए जो भी है, अब जो भी भाई है बाइक चलाते हैं उसको से कह रहे हैं कि जो है हेलमेट आप जरूर पहन के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की कोशिका एक बार टूट जाने से फिर उसका विभाजन क्षमता बहुत कम होता है, फिर नहीं हो पाता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति। इसीलिए जो है, तो अब देखिए यह सब आपका मानव मस्तिष्क था, जिसको आप पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का सीरीज में फिर अगला कोई और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।